मैं गुरप्रीत आप सभी का पीएमसी जोरबा में होने वाला टेलीकास्ट शो द जोरबा द बुद्धा शो में स्वागत करती हूँ फ्रेंड्स। आज के हमारे जो गेस्ट स्पीकर हैं काजल मैम, मैं उनके बारे में आपसे कुछ शेयर करना चाहूंगी फ्रेंड्स। उनका एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और हमारी जो आज की होस्ट है शीना खान, शीना हमारे साथ टीम जोरबा के साथ पिछले 10 सालों से जुड़ी हुई है और निरंतर ध्यान में आने के बाद वो अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रही है फ्रेंड्स। एंड शीना इज नॉट ओनली अ वेरी एक्टिव मेंबर ऑफ टीम जोरबा बट शी इज ऑल्सो मार्केटिंग एंड टेक्निकल हेड ऑफ पीएमसी जोरबा द बुद्धा यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। तो मैं शीना को इनवाइट करना चाहूंगी फॉर दिस अमेजिंग शो। और मैं आप सभी के समक्ष काजल मैडम के बारे में थोड़ा सा इंट्रो देना चाहूंगी। काजल मैम एक दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक बहुत ही अच्छी प्रोफेसर है और वह 4 साल पहले उन्होंने अपनी ध्यान की यात्रा शुरू की फ्रेंड्स। और ध्यान में आने के बाद वह निरंतर लोगों को ध्यान से जोड़ रही हैं और अपने आध्यात्मिक ज्ञान की मदद से वह जन जन तक ध्यान की नॉलेज पहुंचा रही हैं फ्रेंड्स। उनका एक खुद का यूट्यूब चैनल भी है जिसके थ्रू वह लोगों तक मैक्सिमम नॉलेज पहुंचाती हैं और अपने बुक्स के नॉलेज के थ्रू वो यूट्यूब चैनल में अपनी वीडियोस भी शेयर करती है फ्रेंड्स। तो मैं काजल मैडम का स्वागत करूंगी हमारे द जोरबा द बुद्धा शो में। एंड शीना जो हमारी बहुत एक्टिव मेंबर है टीम जोरबा की, मैं उसका स्वागत करूंगी कि वो आए और इस शो को आगे होस्ट करे। सो शीना, आई वेलकम यू। आप सभी का स्वागत है द जोरबा द बुद्धा शो में। और आज मैं आपकी होस्ट हूँ शीना खान। थोड़ा सा ब्रीफ मेरी जर्नी के बारे में। मुझे ध्यान करते हुए लगभग 10 साल हो गए। टीम जोरबा के साथ मैं 10 साल पहले जुड़ी थी। काफी एक लाइफ थी जो बहुत ही डिफरेंट और एक टीनेजर वाली लाइफ, जो एक अमूमन एक जो टीनेजर अपनी लाइफ से जो गुजरता है, मैं भी उन्हीं सारी चीजों से गुजर रही थी। उसी बीच में मेरी मुलाकात हुई हमारी मेंटर फुलटूशी चक्रवर्ती से, और उन्होंने मेरे कॉलेज में ध्यान होता था तो वहां से मेरी मुलाकात जो हुई थी वो फुलटूशी चक्रवर्ती मैम से हुई थी। एंड देन उनके बाद उन्होंने मुझे ध्यान से जोड़ा। मैं उनके पास गई और मैंने बोला कि मुझे ध्यान सीखना है, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं यहाँ पर ध्यान सिखाती हूँ, आप आ जाओ। 2011 की बात है और मैं उस वक्त जो है गई वहां पर, मैम के साथ मैंने ध्यान शुरू किया। उसके बाद ये सारी चीजें जब हुई तो आज लगभग मुझे 10 साल हो गए, मैं टीम जोरबा के साथ जुड़ी हूँ। मार्केटिंग, इवेंट्स और जूम और टेक्निकल पार्ट में देख रही हूँ टीम जोरबा के लिए। सो बिना देर करते हुए मैं काजल मैम को इनवाइट करूंगी। काजल मैम, यस। हाय शीना, हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारा शो ही है इनफैक्ट। सो यू नो इट्स हम सभी का है, इट्स आवर्स। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे यहाँ पर इनवाइट करने के लिए। एंड शीना ने अपनी जर्नी से स्टार्ट किया, मैं भी आपको अपनी जर्नी बताती हूँ फ्रेंड्स। टू बिगिन विद, सो मेरी जर्नी मतलब ये कहना, मेरे लिए पिन पॉइंट करना मुश्किल है कि वो कब वो फेज आया जब लाइफ में कुछ चेंज आना शुरू हो गया। वो फेज तब आया था फ्रेंड्स कि मैं कई साल पहले साइनसाइटिस मुझे बहुत सिवियर था। तो साइनस था तो डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने कहा कि अच्छा मैडम, हाँ ये दवाई ले लीजिए। तो फ्रेंड्स मुझे रोज शाम को बुखार हो जाता था। कितनी छोटी बात है, थोड़ा हल्का फुल्का माइल्ड फीवर एवरी डे। लेकिन मेरी फैमिली लाइफ बहुत बैडली डिस्टर्ब हो रही थी बिकॉज एवरी इवनिंग आई हैड नो स्ट्रेंथ टू गेट अप। मैं खड़े होकर किसी को अटेंड नहीं कर सकती थी। आई वॉज ए यंग मदर, और एक यंग मदर पे कितनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। सो मैं बहुत फेलियर सा फील कर रही थी लाइफ में। और डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने मुझे बहुत सिंपल सी बात बोली। मैंने उनसे पूछा, सर ये मुझे कब से है? कुछ ही टाइम से मुझे प्रॉब्लम शुरू हुई है, मैं कब से है मुझे साइनस की प्रॉब्लम? तो उन्होंने कहा कि, एंड आई एम सो थैंकफुल टू हिम, उन्होंने कहा कि बेटे ये बहुत पुरानी है। तो मैंने कहा इसका फिर क्या इलाज क्या है? उन्होंने कहा कि जब बुखार हो गोली खा लेना। और मुझे तो रोज ही बुखार होता था। फ्रेंड्स उस मोमेंट पे मुझे लगा कि मैं स्लेव हो चुकी हूँ।
कि मेरी लाइफ खत्म है, ये छोटी सी प्रॉब्लम से मैं रोज दवाई खाऊंगी, रोज मैं और वीक फील करूंगी। आई थॉट कि इस तरह से तो लाइफ नहीं चलेगी। सो एक वो जो डॉक्टर साहब थे वो मेरा टर्निंग पॉइंट थे एक लाइफ का, क्योंकि उन्होंने मुझे दूसरा रास्ता देखने के लिए स्पेस बनाया कि मुझे एलोपैथिक मेडिसिन में मुझे आराम नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब ये नहीं कि जिंदगी खत्म है। उस पॉइंट पे तो मुझे लग रहा था कि ऑल इज फिनिश्ड। कितनी छोटी सी प्रॉब्लम है फ्रेंड्स, लोग कितनी बड़ी बड़ी हार्ड प्रॉब्लम से डील करते हैं और अच्छे से जीते हैं, लेकिन मुझे इस छोटी सी प्रॉब्लम ने मेरे लिए, थैंक्स टू दैट प्रॉब्लम, कि उसने मेरे लिए रास्ता खुला ऑल्टरनेटिव मेथड्स पे। सो फ्रेंड्स, मेरा ट्रांजिशन शुरू हुआ योगा की तरफ, आयुर्वेदिक प्रैक्टिसेस की तरफ। आयुर्वेदा को मैंने बहुत पैशनेटली फॉलो करना शुरू कर दिया और मैंने अपनी डाइट कंप्लीटली चेंज कर दी। तो जो हम फॉर एग्जांपल जो हम मिल्क लेते हैं वो मैंने जो भी नॉन वायलेंट प्रोडक्ट्स थे फ्रेंड्स, जो बिल्कुल भी किसी के को वायलेंस देकर नहीं प्रोक्योर किए गए, मैंने वो प्रोडक्ट्स यूज करने शुरू कर दिए। इवेंचुअली क्या हुआ फ्रेंड्स की दूध लेने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पर आ गई घर का, बिकॉज वी हैड टू गो टू गौशाला, क्योंकि अब ये तो आउट ऑफ क्वेश्चन था कि किसी गाय को पीड़ा देकर जो हम दूध मिलता है वो हम कंज्यूम करें, दैट वाज आउट ऑफ क्वेश्चन। सो इस्कॉन टेम्पल में जाने का रास्ता शुरू हुआ। सो इस्कॉन में अब मेरी ड्यूटी लग गई, बिकॉज माय हस्बैंड एट अर्ली क्लासेस, तो अब मेरी ड्यूटी थी, काफी साल बाद मुझे ड्यूटी मिली थी। वहां जाकर मुझे अच्छा लगता था कि वो अपनी गाय को कितना प्यार से रखते हैं, कितना प्यार से ट्रीट करते हैं, उनके लिए म्यूजिक प्ले करते हैं, कोई वायलेंस नहीं करते वो अपने एनिमल्स के प्रति। सो मैंने वहां पर जाना शुरू कर दिया रोज, और वहां जाके क्या हुआ कि इस्कॉन टेम्पल से कुछ कुछ वाइब्स उठती रहती थी, कुछ भजन दूर से चल रहे होते थे, सुनाई दे रहे होते थे। सो मैं बहुत रिलीजियस नहीं थी फ्रेंड्स, कभी भी आई नेवर बिलीव्ड इन रिलीजन। मतलब जो मैं प्रैक्टिसेस करती थी वो फोर्स्ड प्रैक्टिसेस थी मेरे ऊपर, कि सभी बोलते हैं तो करो, सभी बोलते हैं अच्छा आपको अच्छा पति मिलेगा, आप ये वाला चालीसा पढ़ लो, आप बीमार हो रहे हो आप ये वाला चालीसा पढ़ लो। बट माय हार्ट वाज नेवर इन दोस प्रैक्टिसेस, कभी मेरी जमी नहीं इन प्रैक्टिसेस के साथ। सो वहां पर इस्कॉन टेम्पल के बाहर खड़े होके मैंने पाया कि मैं ये बोल रही हूँ कि मैं यहाँ क्या करने आई हूँ इस अर्थ पे, मेरा क्या काम है। मैंने पढ़ाई भी कर ली अच्छे से, मैंने अपनी फैमिली लाइफ में अच्छे से स्पेंड कर रही हूँ, लेकिन मैं खुश क्यों नहीं हूँ? व्हाट इज माय पर्पस हियर? फ्रेंड्स, ये सवाल इतना बड़ा बन गया था कि हर रोज मैंने ये पाया कि मैं बोल रही हूँ कि मास्टर्स, मैं व्हाट इज माय पर्पस, मैं यहाँ पर क्या करने आई हूँ, मुझे रास्ता दिखाइए। मैंने पढ़ाई भी बहुत सारी कर ली, पैसे का मुझे ज्यादा कुछ खास नहीं है, क्योंकि पैसे में फ्रेंड्स बहुत रिलेटिव चीज है, हाउ मच इज टू मच। हो सकता है आपके लिए 1 लाख रुपए भी कुछ ना हो सकता है आपके लिए 1,000 रुपए भी बहुत हो। सो डिफाइन करना बहुत मुश्किल है, बहुत रिलेटिव है, आप कितने पैसे से आप सेटिस्फाइड होगे। और ये मैं जानती थी कि मैं सेटिस्फाइड नहीं होंगी, क्योंकि मेरा ऐसा नेचर नहीं था शुरू से। सो आई वाज कॉन्स्टेंटली आस्किंग माई सेल्फ कि मास्टर्स मुझे रास्ता दिखाइए, मैं क्या कर रही हूँ अपनी लाइफ में, मैं क्या करने के लिए आई हूँ। फ्रेंड्स, वो जैसे होते ना, हाँ मतलब और तो कहीं जाती नहीं थी, पर मेरे मन में ये प्रेयर कॉन्टिन्यूसली चलती रहती थी दैट व्हाट एम आई डूइंग हियर, व्हाट हैव आई कम हियर फॉर। क्या हम सभी के मन में आएगा ऐसे सवाल उठता है किसी ना किसी पॉइंट पर। किसी के लिए थोड़ा जल्दी उठ जाते हैं, कुछ लोग किसी डिसीज की वेट करते हैं कि बहुत बड़ी बीमारी हो तो ये सवाल खुल जाए आपके लिए कि मैं क्या करने आया हूँ। कुछ लोग वेट करते हैं बहुत गरीबी स्ट्राइक करे तो वो जानेंगे इस बात को, वो यही जानना चाहेंगे कि मैं यहाँ पे क्या करने आया हूँ अर्थ प्लेन पे। तो फ्रेंड्स, बीमारी हो गई, ओल्ड एज हो गई, डिफिकल्ट रिलेशंस हो गए, ये तो मुझे लगता है अब लगता है कि तो हमारे फ्रेंड्स हैं, ये हमें हमारे ट्रू पाथ की तरफ आगे बढ़ा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ से जर्नी की शुरुआत हुई और ऐसा मन में आया, ऐसे वॉक कर रही थी फ्रेंड्स, साथ में पार्क में वॉक कर रही थी, मन में एक ख्याल था क्या करने आई हूँ, क्या करने आई हूँ, कि इतने देर में घर जाकर न्यूज़पेपर पढ़ा तो वहां पे ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी आई एक आर्टिकल में। किसी ने अपने आर्टिकल में मेंशन किया कि मैं ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी इज द बुक दैट चेंज्ड माय लाइफ। सो मैंने फ्रेंड्स उस बुक को फटाफट से डाउनलोड किया और मैंने उस बुक को पढ़ा। और जैसे होता है ना, किसी का दिमाग खुल जाते हैं, दिमाग की खिड़कियां दरवाजे खुल जाती हैं, मेरे लिए ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी वो बुक थी विच ओपन्ड द होराइजन्स ऑफ माय माइंड। और मैं ऐसा लगा नहीं कि बहुत अजीब बातें हो रही हैं उसमें, ऐसा लगा कि कुछ ये सब जानती हूँ मैं, ये सब कुछ अपना सा लग रहा है, कुछ अजीब नहीं लग रहा है इन बातों के बारे में कि मास्टर्स होते हैं और एस्ट्रल वर्ल्ड होता है और ऐसे योगीज होते हैं। मतलब फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि कुछ अलग दुनिया में मैंने एंटर किया है। तो ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी के बारे में सोच रही थी फ्रेंड्स,
वॉक करते करते पार्क में सोच रही थी कि मैं क्या पढ़ रही हूँ। और मतलब ये मेरा मेरा जो वर्ल्ड व्यू था वो कंप्लीटली बदलना शुरू हो गया था। सो एक पहले वाला जो वर्ल्ड व्यू था वो सेंटर्ड था कि हम कब बाहर जा रहे हैं, हम क्या शॉपिंग करने वाले हैं, मैं क्या खरीदने वाली हूँ, मैं क्या गिफ्ट देने वाली हूँ, क्या मुझे गिफ्ट मिलने वाला है। ये मेरी पूरी दुनिया था कि क्या क्या एंजॉयमेंट का क्या स्कोप है, अब हम कहाँ जा रहे हैं, मतलब बाहर, अपने से बाहर की दौड़ बहुत हो गई थी फ्रेंड्स। ये मेरी पहले की दुनिया थी। और जब मैंने आयुर्वेदा में शिफ्ट किया, ऑल्टरनेटिव प्रैक्टिसेस में शिफ्ट किया, स्पिरिचुअल बुक्स मेरी लाइफ में आने शुरू हो गई, तो मेरा वर्ल्ड व्यू धीरे धीरे चेंज होना शुरू हो गया और मेरी इनर जर्नी शुरू हुई फ्रेंड्स। आउटर जर्नी तो बहुत साल कर ली थी और कुछ सेटिस्फैक्शन नहीं मिली थी। अब शायद समय था, अब एक होता है ना, कोई आपको रास्ता दिखा रहा है, कोई आपको नज कर रहा है कि अब अपने भीतर भी झांक लो, बाहर तो तुमने सब कुछ पा लिया, क्या चाहते हो। और ये सब ऐसा लग रहा था मुझे कि हाँ, मेरा अब अपने भीतर टर्न करने का टाइम आ गया है। भीतर तो टर्न करें फ्रेंड्स, लेकिन किसके पास जाएं? इतनी दूर दूर मेडिटेशन सेंटर्स थे, कैसे मैं अपने छोटे बेबीज को छोड़कर मेडिटेशन सेंटर में चले जाऊं बहुत देर के लिए। तो सोचा कि एक ही बार में विपस्सना का कोर्स कर लेती हूँ जाके। अब विपस्सना के कोर्स की मुझे रिक्वायरमेंट्स नहीं पता थी, जो मेरे लिए काफी इम्पॉसिबल थी कि मैं 14-15 दिन के लिए अपना घर बार छोड़ के, अपने छोटे बच्चों को छोड़ के वहां पर निकल जाऊं। दैट वाज नॉट पॉसिबल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो मैंने फिर ढूंढना शुरू किया कि कोई आसपास मेडिटेशन सेंटर है। और फ्रेंड्स, जिसको आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहिए या आप पास्ट लाइफ कर्मा कहिए, मैं ऑटोमेटिकली पीएमसी चैनल पे पीएसएसएम, मुझे पता चला कि ये पीएसएसएम नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है, यूट्यूब के थ्रू, सॉरी इंटरनेट के थ्रू। सो मैंने फाइंड आउट किया। और फ्रेंड्स, और मजे की बात देखिए, जो जिस व्यक्ति से सबसे पहले ध्यान सीखा जिस वीडियो से, वो पत्री सर की ही वीडियो थी। सो पत्री सर अपने इनइमिटेबल स्टाइल में बता रहे थे कि ध्यान क्या है, कैसे करना है। और उन्होंने बांसुरी प्ले करी और बहुत सुंदर गाना भी गाया, कबीर जी का भजन गाया उन्होंने। यहाँ से फ्रेंड्स, यहाँ से देयर वाज नो लुकिंग बैक। यहाँ से मेरी ध्यान की यात्रा शुरू हो गई। और वो दिन था फ्रेंड्स, और आज का दिन है। एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ जब मैं चुकी हूँ ध्यान करने में। वो फैमिली में आपको बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स होते हैं, आपको आपके रिश्तेदारों को भी अटेंड करना होता है। मैं तो जॉइंट फैमिली में रहती हूँ फ्रेंड्स, तो आप समझ सकते हैं कि मुझे बहुत चीजों को अटेंड करना पड़ता है। पर तो ऐसा बहुत सारे मौके आए कि हम जो है अब यहाँ जाना है, वहां जाना है, तो ध्यान का टाइम नहीं रहा। लेकिन फ्रेंड्स, ये मैंने अपनी लाइफ का नियम बना लिया था कि कम रेन और शाइन, चाहे कुछ हो जाए, ध्यान नहीं छूटेगा। कुछ भी छूट जाए, खाना छूटता है छूट जाए, कोई मरता है कोई जीता है, किसी का बर्थ होता है किसी का डेथ होती है, ध्यान नहीं छूटना। तो इतनी निष्ठा से फ्रेंड्स शायद मैंने किसी चीज को नहीं पकड़ा। इनफैक्ट मेरी फैमिली मेंबर्स मेरे साथ जोक करते हैं कि इतने अच्छे से पढ़ाई की होती तो आईएएस ऑफिसर बन जाती, एंड आई फुली एग्री विद देम। क्योंकि मेरा जो कमिटमेंट रहा ध्यान के प्रति, एक बार आ गई तो वो फ्रेंड्स, वो पीछे हटने वाला नहीं था। और वो आज तक ऐसा नहीं हुआ कि एक भी दिन मैंने ध्यान ना किया हो। बहुत बार मैं बहुत बीमार हुई, और बहुत बार घर के कंस्ट्रेंट्स थे, बाहर के कंस्ट्रेंट्स थे, जॉब के कंस्ट्रेंट्स थे, लेकिन ध्यान को पकड़ लिया तो पकड़ लिया। सो अब तो ये छोड़ने वाली चीज है ही नहीं फ्रेंड्स। अगर आप, इफ यू हैव बीन इनटू मेडिटेशन इवन फॉर अ स्मॉल व्हाइल, लेट्स से 30-40 डेज, तो ये आप ये जान जाइए, आप ये जानते होंगे कि आपको इतना इनकम्प्लीट फील होगा। इफ यू आर नॉट एबल टू मेडिटेट सम डे, तो आपको लगेगा कि आपकी लाइफ में कुछ मिसिंग है, कुछ बहुत जबरदस्त मिसिंग है आपकी लाइफ में। तो ध्यान आपको पकड़े, आप ध्यान को पकड़े, मतलब एक म्यूचुअल हो जाता है, आप एक हो जाते हैं, यू बिकम वन with the meditation process, with your breath। तो फिर आप उसको छोड़ ही नहीं सकते फ्रेंड्स। तो यहाँ से ध्यान की यात्रा शुरू हुई। उसके बाद फ्रेंड्स, ये सर का वीडियोस तो देख लिए, तो एक बार सेंटर भी देखते हैं कि सेंटर में कुछ नया सिखाते हैं क्या। तो फ्रेंड्स, पता चला कि सफदरजंग एनक्लेव में हमारा सेंटर है, और वहां पर मैं चली गई अपनी फ्रेंड के साथ कि यहाँ पर जाते हैं, मेडिटेशन करते हैं। सो मेडिटेशन में फ्रेंड्स पूछते अच्छा लगा, फिर वापस आ गए। फिर जैसे एज लक वुड हैव इट, तो ये मालूम चला कि पत्री सर आने वाले हैं यहाँ पे दिल्ली सेंटर पे अगले हफ्ते। सो आई वाज क्यूरियस टू नो कि ये कौन सर है। हाँ, सर को मैंने ऑफकोर्स उनकी वीडियोस में देखा था, तो मैं सर से मिलना चाहती थी। गाना बहुत अच्छा गाते हैं, उनकी आवाज बहुत अच्छी लगती है, मन
गूंजी हुई आवाज जैसी होती है ना, वही क्लासिकल वॉइस। सो सर से मिलने के लिए फ्रेंड्स मैंने अपना कंफर्ट जोन को छोड़ा। और वो कंफर्ट जोन क्या था कि मुझे अपने घर से बाहर निकलने का कोई क्रेज नहीं था। मुझे इतना लॉन्ग डिस्टेंस, एक नई जगह, नई अनजानी जगह पर मैं जाना नहीं चाहती थी कभी भी। तो मैंने अपने कॉलेज से जब मैं यहाँ पर आई ऑल द वे टू द सेंटर, तो ये मेरे लिए फ्रेंड्स एक काफी अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर निकलना था। लेकिन मैंने अब अपनी जर्नी में रियलाइज की कि कंफर्ट जोन से बाहर आप निकलते हैं तो आप एक अलग लेवल पर पहुंच जाते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं सफदरजंग सेंटर में पहुंच गई और सर वहां पर, सर की बांसुरी की आवाज नीचे तक आ रही थी। और जैसे वो पाइड पाइपर की स्टोरी फ्रेंड्स अगर आपने सुनी हो तो, पाइड पाइपर ऑफ हेमलिन में वो पाइड पाइपर अपना पाइप बजाते हैं और सारे चूहे भागते आते हैं पाइड पाइपर के पीछे। मुझे लिटरली वो वाली स्टोरी याद आ रही थी। सो हम भी सब बैठ गए, जाकर अपना सर के साथ ध्यान में बैठ गए कुछ देर के लिए। और सर ने सबसे पूछ रहे थे कि आपको कैसा रहा मैडम, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपका एक्सपीरियंस। ही वाज आस्किंग एवरीवन, लेकिन उन्होंने मुझसे नहीं पूछा। और मुझे लगा कि सर कि मैं तो ध्यान, कुछ ही दिन हुए थे, इमेजिन कुछ ही दिन हुए थे जब मैं अपने आप ही खुद से ध्यान कर रही थी। सर ने नोटिस ही नहीं किया, मैं तो ध्यान करती हूँ काफी टाइम पास खुद गई उठकर फ्रेंड्स। और मैंने सर को इंट्रोड्यूस किया कि सर मैं आपके म्यूजिक पर रोज सुबह ध्यान करती हूँ, एवरी मॉर्निंग आई वेक अप टू योर म्यूजिक। सर वाज सो हैप्पी एंड वाज सो काइंड इन दैट मोमेंट, ही वाज लुक्ड सो काइंड। जस्ट एक बहुत उनके फेस पर से एक ऐसा आभा निकल रही थी कि मैं उनको रेजिस्ट नहीं कर पा रही थी। उनकी आंखों में एक मैग्नेटिज्म था, ऐसा लग रहा था फ्रेंड्स। मैं तो कई साल से भटक रही थी कि मैं क्या करूं, अब ये डिग्री के पीछे भागो, अब इसके पीछे भागो, इस रिलेशनशिप के पीछे भागो। ये तो मैं काफी साल से कर रही थी। तो ये जो कश्ती थी, जो एक छोर से दूसरे छोर तक इधर उधर गोते खा रही थी, उसको ऐसा लगा था कोई किनारा मिल गया। सो सर को बताते बताते कि सर मैं रोज ध्यान करती हूँ, आपके म्यूजिक पर ध्यान करती हूँ, ये बताते बताते आई स्टार्टेड क्राइंग। कोई कारण नहीं था फ्रेंड्स की, कोई रोने की बात ही नहीं थी। मैं पहली बार लाइफ में गई थी, वहां पे सभी लोग मेरे लिए स्ट्रेंजर्स थे। सर ने ऐसे मुझसे कोई बात नहीं करी थी, मैं तो खुद को बस इंट्रोड्यूस करने गई थी। बट इन दैट मोमेंट फ्रेंड्स समथिंग शिफ्टेड, कुछ शिफ्ट हुआ उसमें मेरे अंदर। और सर ने मुझे कहा कि हाँ मैडम आपको छोड़ेंगे नहीं, आपको पकड़ कर रखेंगे। एंड आई थिंक ही हैज बीन ट्रू टू हिज वर्ड कि हम, सर ने बस ऐसा लगता था कि सर ने अब लगता है कि सर ने हाथ थाम लिया तो ऑल इज वेल, यू नो। एक मतलब वैसे तो मास्टर्स फ्रेंड्स हर समय हमारे साथ हैं, ऐसा कोई मोमेंट नहीं है जब आपके गार्डियन एंजल्स आपको गाइड नहीं कर रहे या आपका हायर सेल्फ आपको गाइड नहीं कर रहा। देयर इज नो सच मोमेंट। लेकिन एक सिद्ध आपको ये बात बोल दे, एक बुद्ध पुरुष आपको ये बात बोल दे, तो मतलब आप समझ सकते हैं कि आप किसी एक अलग लेवल पर ही पहुंच जाते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ से जर्नी तो शुरू हुई, लेकिन यहाँ से मेरी बोट थोड़ी रॉकी भी हो गई। सो रॉकी किस सेंस में हो गई कि घर आए, वापस सर से मिलकर आ गए, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, पर समझ नहीं आया कि इतना रोने की क्या बात थी। सर ने तो ऐसा कुछ भी नहीं बोला, कोई प्यार से बात, मतलब कोई आपको कब रोना आता है मुझे नहीं मालूम था फ्रेंड्स, कोई बहुत इमोशनल मोमेंट नहीं हुआ था। आई हैड जस्ट नो आइडिया कि इसमें रोने की क्या बात थी सर से मिलके। सो खैर वो हुआ फ्रेंड्स। और व्हेन आई रीच्ड होम, कुछ देर सोकर मैं उठी तो मैंने रियलाइज किया कि मेरी पूरी बॉडी में भयंकर दर्द हो रहा था। माय होल बॉडी वाज पेनिंग बैडली और मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये मुझे इतना पेन क्यों हो रहा है। फ्रेंड्स, पेन जो था ये कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। लेकिन पेन का मैं कंप्लेंट नहीं कर पाई फ्रेंड्स अपनी फैमिली मेंबर्स को, क्योंकि मैं जिद करके गई थी कि मैं तो जाऊंगी, मुझे अब जाना ही जाना है। जैसे हम फैमिली में तो अरे नॉर्मल अपना घर पे रहो, इतनी खुश हो, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, ऐसी क्या तकलीफ हो गई कि तुमको ध्यान में पढ़ने की जरूरत पड़ रही है, यू आर हैप्पी। और मेरी फैमिली में ये भी परसेप्शन था कि ये सब तो सिर्फ मनी मिंटिंग चीजें हैं, ये लोग सिर्फ पैसा कमाते हैं और इसमें कोई ध्यान जो होता होगा तो बट सब बेवकूफ बनाने वाली बातें। ये मेरी फैमिली मेंबर्स का बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सपेक्टिव था। सो मैं उनको ये बोल भी नहीं सकती थी कि भाई मैं ध्यान करने जा रही हूँ या कुछ भी, मेरी अब इतनी शरीर में दर्द है। मेरे साथ कोई नहीं था फ्रेंड्स इस मोमेंट में। सो मैं इसको टॉलरेट कर रही थी। कंप्लेन इसलिए भी नहीं कर पाई फ्रेंड्स क्योंकि इसी मोमेंट में मुझे अपने शरीर में एनर्जी फील होनी शुरू हो गई थी। मैं सर से मिलकर आई और आकर अपना नेक्स्ट डे ध्यान कर रही हूँ और मुझे शरीर में ऐसा लग रहा है कि एनर्जी दौड़ रही है।
और ये एनर्जी मुझे ये मालूम था मैं इतनी एनर्जी को हैंडल नहीं कर पा रही हूँ। उस समय तो फ्रेंड्स कुछ समझ नहीं आ रहा था। आज मैं आपसे जिस वोकैबुलरी में बात कर सकती हूँ, उस पॉइंट पे आई हैड नो अंडरस्टैंडिंग कि ये हो क्या रहा है। आई जस्ट न्यू कि एक करंट सा दौड़ रहा है। और उसी मोमेंट में फ्रेंड्स मुझे ऐसा भी लगने लग गया कि मेरे अंदर कुछ चक्कर घूम रहे हैं और मैं उनको फील कर सकती हूँ। और जो चक्र कुछ ये भी फील कर सकती थी कि कुछ ज्यादा फास्ट मूव कर रहा है, कुछ स्लो मूव कर रहा है, कोई बिल्कुल कम स्पीड पर मूव कर रहा है। मतलब वो उस सर से एक मुलाकात के बाद मुझे ये अपनी अपनी एनर्जी बॉडी फील होने शुरू हो गई फ्रेंड्स। सो मैं जानती थी कि कुछ तो ठीक हो रहा है, कि मेरे साथ मैं मेरे शरीर में बहुत दर्द हो रहा है, सब कुछ है, मैं उठ भी नहीं पा रही हूँ, लेकिन कुछ तो सही हो रहा है। Something right has happened with me. The right person perhaps has come to my life. तो ये मेरे को विश्वास था फ्रेंड्स। और अब बहुत ज्यादा फ्रेंड्स मेरी बॉडी एक इतनी ज्यादा होने लग गई कि मैं बिल्कुल अच्छी खासी घर में मतलब बैठी हुई मैं उठ भी नहीं पा रही थी। ऐसा जैसे आपने बहुत ओल्ड लोगों को कभी उठते हुए देखा हो, तो मेरी उनसे भी बदतर हालत थी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। मैं बेड से उठ भी नहीं सकती थी। सो मैं फ्रेंड्स किससे बोलूं किससे ना बोलूं, ये बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन थी। तो अल्टीमेटली मैंने शास्त्री सर को फोन किया और उनसे बोला कि सर हमारे ग्रुप पे एक डॉक्टर है ना, आप मुझे उनका नंबर दीजिए, मुझे मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है। सर ने कहा हाँ मैडम, आप स्पिरिचुअल रियलिटी वीडियो देखिए और आप ये डॉक्टर सौरभ रंजन है, आप इनसे कॉन्टैक्ट कीजिए। सो फ्रेंड्स यहाँ से मेरी जर्नी का दूसरा पड़ाव शुरू हुआ जब डॉक्टर सौरभ रंजन मेरी लाइफ में आए। सो एक एक कंपैशन, एक करुणा जो मैंने उनके स्वभाव में देखी, वो अभी तक मैंने किसी डॉक्टर में नहीं देखी थी फ्रेंड्स। ये इट इज टू हिज क्रेडिट कि मैं अपनी शारीरिक तकलीफों से उभर नहीं पाई उस पॉइंट ऑफ टाइम पर, लेकिन मैं अपनी जो बोलते हैं ना जैसे सफरिंग से बाहर निकल गई। मतलब द पेन्स वर देयर, पेन्स तो रही और काफी समय तक रही फ्रेंड्स। और वो क्यों रही वो मैं अभी आपको बताऊंगी। सो पेन्स तो कहीं नहीं गई। डॉक्टर सौरभ ने काफी ट्राई किया, लेकिन हमारे अपने भी तो कर्म है ना फ्रेंड्स, जो कि हम पहले से कैरी कर रहे हैं, जो हमारी अपनी गलतियां वो कहाँ जाएगी। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, हम सब ये बात जानते हैं। तो जो हमने रॉन्ग जो हमने ये एनर्जीज इकट्ठी की हुई है, पेन की एनर्जीज, किसी मरे हुए जानवर को खा के जो हमने एनर्जीज गेन करी हुई है, वो कहाँ जाएंगी फ्रेंड्स। वो डिस्ट्रॉय तो हो नहीं सकती। आप कुछ कर लीजिए, इट विल कम बैक इन सम अदर फॉर्म। तो डॉक्टर सौरभ रंजन ने मुझे सफरिंग से बाहर का रास्ता दिखाया। पेन से बाहर मैं नहीं हुई फ्रेंड्स, लेकिन पेन से ज्यादा बड़ी होती है सफरिंग। क्योंकि ये सवाल बहुत बड़ा हो गया था कि मैं क्यों इतना सफर कर रही हूँ, मैं तो ध्यान में आई हूँ और ध्यान में आकर ये हुए। इनफैक्ट फ्रेंड्स मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत सरप्राइज थे कि तुम्हें मेडिटेशन से इतना तकलीफ हो रही है, मेडिटेशन से इतना दर्द होता है क्या। उन्होंने डॉक्टर सौरभ रंजन से पूछा भी, मेरे हस्बैंड ने, कि क्या ये इसको मेडिटेशन की वजह से हो रही है ये सारी दर्दें वगैरह। तो फ्रेंड्स मैं इतनी ज्यादा दर्द में थी कि मैं उनके घर की सीढ़ियां भी नहीं चढ़ पा रही थी। और उससे कुछ से 2-4 महीने पहले तक मैं पार्क में भागती थी फॉर माई अर्ली मॉर्निंग वॉक्स एंड रन। सो दे वर वेरी सरप्राइज्ड कि इसको हो क्या गया एकदम से। सो ही सेड कि हाँ, कभी कभी ध्यान में आपके ऊपर तकलीफ जो बाद में आनी होती है वो पहले आ जाती है आपके ऊपर, और आप जो है वो बाद में आपको बहुत ज्यादा बढ़ के आती है, जो इस समय आपका थोड़ा सा इजीली निकल जाएगा। सो फ्रेंड्स दैट इज हाउ मुझे एक ऐसे व्यक्ति के साथ यूनिवर्स ने जोड़ा जो कि जिसके और मेरे पाथ में काफी सिमिलैरिटीज थी। और हमारी सिमिलैरिटी थी फ्रेंड्स हमारी लव फॉर स्पिरिचुअल बुक्स। सो मैं बहुत स्पिरिचुअल बुक्स डॉक्टर सौरभ ने मुझे दी पढ़ने के लिए, और हम उन बुक्स की लर्निंग को एक दूसरे के साथ शेयर करते थे। तो काफी अच्छा जा रहा था, मजा आ रहा था, लाइफ में कुछ नया हो रहा था कि हाँ अब से आ गई थी। जैसे एक बाढ़ की जैसे आती है ना, एक बाढ़ आपको जैसे साथ बहा कर ले जाती है, उस तरह से मेरी लाइफ में इतनी सारी स्पिरिचुअल बुक्स और उनकी लर्निंग पी रही थी एक स्पॉन्ज के जैसे। मतलब मुझे किसी भी पॉइंट पर ये नहीं लगा कि ये चीजें नई हैं। इट वॉज अ रिमेम्बरिंग, ये एक रिमेम्बरेंस थी, ये कुछ लर्निंग एंड न्यू नहीं था कि कुछ ये मैं जानती हूँ ऑलरेडी, और मैं इन बातों को जानती हूँ, मैंने ये बातें पढ़ी हुई हैं, मैंने ये बातें सुनी हुई हैं, मैं इन बातों को जानती हूँ। सो ऐसा नहीं लगता था कि मैंने बिल्कुल कुछ नया मेरी लाइफ में आ रहा है। तो फ्रेंड्स स्पिरिचुअल बुक्स आई, बहुत सारी बुक्स आई, लेकिन फिर ये हुआ कि अब क्या कर रही हूँ मैं इन बुक्स के साथ भी, मैं क्या कर रही हूँ, पढ़ रही हूँ, ज्ञान वर्धन हो रहा है, बट सो व्हाट। कहीं ना कहीं फ्रेंड्स एक
सर्विस का एक जो जोत होती है वो जल चुकी थी, कि सर्विस में मैं कुछ सर्विस की प्रति आगे बढ़ना चाहती थी. सो आई वाज कॉन्टिन्यूसली थिंकिंग कि मतलब कि ठीक है, मेरा क्या पाथ क्या है. इतनी बुक्स तो मैं पढ़ती हूँ, बट सो व्हाट. बुक्स तो मैं बचपन से ही बहुत सारी पढ़ रही हूँ. आई वाज अ वेरी एविड रीडर फ्रॉम द राइट फ्रॉम द बिगिनिंग. सो दैट लेड मी टू द क्वेश्चन व्हाट नेक्स्ट. और ये जो क्वेश्चन था, इसमें मुझे डॉक्टर सौरभ ने अगेन गाइड किया कि आप शेयर कीजिए, आप ये जो आप इतनी बुक्स पढ़ती हैं उसके छोटे छोटे व्हाट्सएप मैसेजेस बनाकर लोगों तक पहुंचाइए. तो फ्रेंड्स, मैंने जो भी मैं बुक पढ़ती थी उसमें से कुछ पोर्शंस सिलेक्ट करके मैंने लोगों को मैसेजेस भेजने शुरू किए. व्हाट्सएप पे हमारे ग्रुप्स में मैसेजेस भेजने शुरू किए. एंड वहां से सफर ऐसा गया कि वहां से दैट लेड मी टू सेंडिंग 1 or 2 ऑडियो मैसेजेस. ऑडियो मैसेज जैसे ही भेजा, वैसे ही हमारे ग्रुप पर एक डायरेक्टर थे, उनका मुझे मैसेज आ गया कि आपकी वॉइस बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छे से बोलती हैं, तो आप जो है आप वीडियो बनाइए. वीडियो ज्यादा पावरफुल रहेगी आपके मीडियम के लिए. रादर देन ऑडियो यू शुड मेक अ वीडियो. मुझे लगा ऐसे ही बोल रहे होंगे, ऐसे मैं कोई छोटी बात होती है वीडियो बनाना क्या. उस टाइम पे फ्रेंड्स मुझे कोई आइडिया नहीं था वीडियो कैसे बनती है. उनका फोन रखा और कुछ ही देर में एक और व्यक्ति का मुझे फोन आ गया कि हाँ मैडम, आपकी ऑडियो सुनी, बहुत अच्छी थी, मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा. फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरा दिमाग ठनका. आई वॉज गेटिंग अ मैसेज. एक नहीं, दो नहीं, कई लोगों से मुझे मैसेज मिल रहा है कि मेरा ऑडियो बहुत अच्छा है. और एक डायरेक्टर से मुझे मैसेज मिल रहा है, और एक एडिटर से मुझे मैसेज मिल रहा है कि वो मेरा वीडियो करेंगे मेरे लिए, फ्री में करेंगे मेरे लिए. सो ये मुझे सिंक्रोनिसिटी लगी फ्रेंड्स. सिंक्रोनिसिटी क्या होता है कि सही लोग सही समय पर आपकी लाइफ में आना शुरू हो जाते हैं. सो ये मुझे ये यूनिवर्स की सिंक्रोनिसिटी लगी और मैंने सरेंडर किया. मैंने अपना फर्स्ट वीडियो निकाला एंड विच वेंट ऑफ वेरी नाइसली. और यहाँ से फ्रेंड्स मेरी जर्नी सर्विस की मार्ग पर बढ़ी. और जो मैं इतनी बुक्स पढ़ती थी उनकी लर्निंग्स को सभी के साथ शेयर करके मुझे बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलती थी. मतलब अब लगता था कि हाँ, अभी तक तो क्या था कि आप एक फ्रेंड्स, अगर आप एक पाइप को इमेजिन करें जिसके अंदर कुछ पानी आता जा रहा है, लेकिन कोई आउटलेट नहीं है. तो मेरा वही केस था. लेकिन अब जब मैंने शेयर करनी शुरू कर दी, सिखाना शुरू किया और मैंने बुक्स की लर्निंग करनी शुरू करी और मेरे लिए लाइफ बहुत फुलफिलिंग हो गई. थे क्या इश्यूज थे फ्रेंड्स कि मेरे हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप अच्छी नहीं रही थी. इससे पहले तक हमारी रिलेशनशिप बहुत, जब मैं ध्यान में आई तो हमारे रास्ते अलग अलग, ऐसा लगता था हमारे रास्ते अलग हो चुके हैं. तो कि अच्छा, अब तो हमारा पाथ सेम है ही नहीं. मुझे अब उनकी बातें इंटरेस्ट नहीं करती थी और उनको मेरी बातें इंटरेस्ट नहीं करती थी. ये बहुत म्यूचुअल हो चुका था. तो ये रिलेशनशिप्स हमारी थोड़ी रिलेशनशिप थोड़ी ट्रबल रहने लगी. लोग शायद चाहते होंगे कि उनके फैमिली मेंबर्स भी अच्छे, मतलब आप इट गिव्स यू रियली नाइस फीलिंग अगर आप एक एज अ कपल अगर आप ध्यान करते हैं तो. सो बट वो ही वाज आउटराइटली वेरी रूड टू मी कि तुम कर रही हो, तुमको कोई रोक रहा है क्या. सो मैं चुप हो गई फ्रेंड्स इस बात के लिए. आई हैड नो रिस्पॉन्स टू दैट. देन व्हाट हैपेंड वाज आई वाज वेरी अपसेट. मैं बहुत ज्यादा अपसेट थी और मैं बोल रही थी, मास्टर्स ये लोग मेरी बात क्यों नहीं सुनते, मेरे घर में सब इतने एंटी क्यों हो रखे हैं मेरे, दे आर नॉट लिसनिंग टू मी, नोबडी इज लिसनिंग टू मी. और फ्रेंड्स, उस मोमेंट में जब मैंने ये बात सोची कि ये लोग मेरी बात नहीं सुनते हैं, मुझे ऐसा लगा कि मेरे ऊपर एक वार्मथ आ गई है. मुझे ऐसा लगा मुझे किसी ने बहुत प्यारा, बहुत सॉफ्ट कंबल उड़ा दिया है और वो बहुत वार्म है. मैंने उस क्षण में पहली बार फ्रेंड्स डिवाइन लव क्या होता है फील किया. उससे पहले ह्यूमन लव तो हम सभी ने एक्सपीरियंस किया ही होता है, कभी खट्टा, कभी मीठा, कभी तीखा और कभी डाउनराइट हेट्रेड. लेकिन इस मोमेंट में मैंने पहली बार अपनी लाइफ में डिवाइन लव को एक्सपीरियंस किया था. और पता नहीं, ऐसा लगा कि सब ठीक है, ऑल इज वेल, किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, एवरीथिंग विल हैपन इन इट्स डिवाइन टाइमिंग. और फ्रेंड्स, वही हुआ भी कि मेरी वाइब्रेशन रेज हुई तो साथ में घर के बाकी सदस्यों की भी वाइब्रेशन धीरे धीरे रेज होनी शुरू हो गई. ये कैसे हुआ फ्रेंड्स? ये इस तरह से हुआ कि हम जब यूनिवर्स के साथ अलाइन करते हैं अपने आप को, तो हमारी वाइब्रेशन रेज हो जाती है
और हम उसको कॉन्स्टेंटली रेडिएट कर रहे हैं बाहर, अपने शब्दों में, अपने कंपैशन में, हम जो हमारी आंखों में कंपैशन है, जो हम खाना परोसते हैं उसके थ्रू, तो कहे अनकहे हर तरीके से आप उस पॉजिटिव वाइब्रेशन को रेडिएट कर रहे हैं, आप यूनिवर्स के साथ अलाइन हो रहे हैं परफेक्टली, कंप्लीटली। सो ये जब जब ऐसा होता है फ्रेंड्स, तो आपकी लाइफ में फिर मैजिक होना शुरू हो जाता है। तो या तो आपके रिलेशंस आपके साथ सेट हो जाती हैं, या फिर और यू आल्सो यू फॉल अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, एंड इन माय केस वी aligned very nicely with each other. So that was very nice. So ये एक तो ये चेंज आया फ्रेंड्स। दूसरा चेंज क्या था फ्रेंड्स, कि मैं अपने प्रोफेशनल स्पेस में कभी मुंह नहीं खोलती थी कि मैं ध्यान करती हूँ, क्योंकि ऐसा लगता था कि ये ठीक है मैं करती हूँ, दैट्स ओके, बट इट्स नॉट कूल टू टॉक अबाउट इट, कि कौन मेरे एज ग्रुप में कौन लोग ध्यान कर रहे हैं, कौन लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। पीपल आर डिस्कसिंग मूवीज, and people are discussing songs, and people are discussing fashionable things, और मेरे में क्या अपरमोस्ट है कि मैं अपनी गाड़ी में बैठ जाऊं वापसी के लिए, घर में वापस जाने के लिए कॉलेज से, और मैं ओशो के डिस्कोर्सेस चला लूं। तो मैं फ्रेंड्स इतनी ज्यादा बदल चुकी थी कि मैं किसी के साथ भी ज्यादा इंटरेक्शन मेरा होना बंद हो चुका था। सो आई अवॉइडेड इंटरेक्टिंग विद पीपल। लेकिन एक स्टेज आया जब मुझे बात करनी पड़ी। मैंने एक दो लोगों से ये बताया, आई स्टार्टेड स्पीकिंग टू माय फेलो कलीग्स अबाउट माय ट्रूथ, कि ये मेरा सच है कि हाँ मैं ध्यान करती हूँ और मुझे बहुत बेनिफिट हो रहा है ध्यान से। ये समय आ गया था कि मैं अपने कलीग्स के साथ भी इस बात को शेयर करूँ। तो जो लोग रिसेप्टिव थे फ्रेंड्स, मैंने अपने स्टूडेंट्स के साथ बात करनी शुरू करी, अपने कलीग्स के साथ बात करनी शुरू करी, और उनकी लाइफ में इतने सुंदर चेंजेस आए। और मेरे अंदर क्या चेंज आया फ्रेंड्स, ये यूनिवर्स का एक नियम है कि जो आप चाहते हैं ना अपनी लाइफ में, you have to first give that. What you want to attract in your life, you have to be first ready to radiate that out to people. So जब मैंने लोगों में ध्यान बांटना शुरू किया, मेरे ध्यान के अनुभव बढ़ने लग गए, मैं और डीपर स्टेट्स में जाने लग गई। मुझे ऐसा लगता था कि मैं कॉन्स्टेंटली गाइडेड हूँ। मैंने जैसे आप सबसे कहा कि गाइडेड हम सभी हैं, लेकिन हमको रिकग्निशन नहीं है। ये ना फ्रेंड्स, कबीरदास जी का एक भजन आता है, हीरा पाया बांध गठड़िया, बार बार वाकू क्यों खोले, मन मस्त हुआ फिर क्या बोले। तो ये जो हमको जो हीरा हमने जो पाया था, अब उसको खोल के दिखाने का और बांटने का समय आ गया था। तो मैंने अपने कलीग्स से और फ्रेंड्स से और अपने स्टूडेंट्स से भी बात करनी शुरू करी ध्यान के बारे में, और कई लोगों को बहुत बेनिफिट हुआ। ऑफ कोर्स दे आर ऑल ऑन देयर ओन जर्नी, और मैं उनको आई जस्ट ट्राई टू एनकरेज देम कि आप सभी अपनी जर्नी पर रहिए। सो ये फ्रेंड्स, सो फार ये मेरी रही, और मुझे लगता है कि हर दिन एक नया दिन है अब लाइफ में। मैंने अपने आप को फ्रेंड्स बहुत सारी चीजों से हील किया। आपको ये लगेगा कि आप स्पिरिचुअल मार्ग पर हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कि ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। इनफैक्ट लाइफ विल टेस्ट यू मोर, कि जो बोलती हो वो खुद बिलीव करती हो या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मैं जब सबको ध्यान सिखाती थी तो मैं बोलती थी कि मैं अपने आप को खुद हील करती हूँ, और मैंने वाकई फ्रेंड्स अपने आप को, अपने साइनोसाइटिस को कंप्लीटली हील किया, और अपनी आई प्रॉब्लम को कंप्लीटली हील किया। मेरी लेफ्ट आई में विजन कंप्लीटली चली गई थी, 50% चली गई थी। मैंने वहां से उसको कंप्लीटली रिवर्स किया। आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू विदाउट माई ग्लासेस, विदाउट एनी कॉन्टैक्ट लेंसेज। मैं नॉर्मल पढ़ती हूँ सभी कुछ अपनी आंखों से, एंड दे बोथ हैव नॉर्मल विजन नाउ। तो मैंने ये सब चेंजेस मैंने अपने बहुत सारे ध्यान के जरिए और सन गेजिंग के जरिए, ग्राउंडिंग के जरिए, पॉजिटिव अफर्मेशंस के थ्रू मैंने अपनी डिसीजेस को ओवरपावर कर लिया। और मैं लोगों को, फ्रेंड्स मैं आपको ये बता रही थी कि लाइफ अब मौका था कि लाइफ मुझे टेस्ट कर रही थी कि अच्छा, लेट द डॉक्टर टेस्ट हर ओन मेडिसिन। अब बताओ, अभी भी तुम अपनी इन बातों में बिलीव करते हो क्या? फ्रेंड्स मैंने बिलीव किया। आई बिलीव दैट आई कुड हील माई सेल्फ। डॉक्टर वाज टेलिंग मी कि आपकी तो इस आंख में 50% विजन चली गई है, 2 साल बाद आते तो हम आपकी आंख को बचा ही ना पाते। वो बोल रहे हैं, और मेरे मन में साथ साथ क्या डायलॉग चल रहा है कि मैं अपने आप को हील कर सकती हूँ। आई कैन हील माई सेल्फ, आई कैन डू इट। और फ्रेंड्स मतलब ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस आई जब मैंने अपने आप को फुली हील किया, क्योंकि मेरे अंदर ये विश्वास था कि मैं अपने आप को हील कर सकती हूँ। कुछ भी ऐसा नहीं है जो हम हील नहीं कर सकते। ये फ्रेंड्स मेरी लाइफ की बहुत बड़ी लर्निंग थी, और बहुत सारी बुक्स ने इसमें मेरी बहुत मदद करी है। जैसे फॉर एग्जांपल एक पॉजिटिव लुई एल्हे की बुक ने, मुझे पढ़ के ही आपको हीलिंग शुरू हो जाती है। आप लुई एल्हे की बुक पढ़ते हैं और वीडियो देखते हैं, वो पढ़ते ही आपकी हीलिंग शुरू हो जाती है। आप डॉक्टर जो डिस्पेंजा को सुनते हैं और पढ़ते हैं, उसी समय में आपकी हीलिंग शुरू हो जाती है। सो ये कितने महान स्पिरिचुअल साइंटिस्ट हैं फ्रेंड्स हमारी लाइफ में, जो कि हमारे को ये मार्ग दिखा रहे हैं
कि आपको किसी में पे भी डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है. नथिंग इज आउटसाइड यू, एवरीथिंग इज विद इन. सो फ्रेंड्स, ये मेरी आज तक की ध्यान यात्रा थी. एंड I hope that you enjoyed this journey as much as I enjoyed telling it to you. Yeah, over to you, Sheena. थैंक यू सो मच काजल जी, बहुत मजा आया. आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो ध्यान के जो एक्सपीरियंसेस थे काफी अच्छे थे. इनफैक्ट हीलिंग को लेकर मैंने भी अपना जो पीसीओडी था, जो काफी पुराना पीसीओडी था, वो मैंने ठीक किया था सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन के थ्रू. नो मेडिसिन, नथिंग. सिर्फ अल्ट्रासाउंड के लिए जाती थी, ये देखने के लिए कि कहीं वो बढ़ तो नहीं गया है, अगर बढ़ गया है तो क्या करना है, उसको कम करना है, कैसे कम करना है. सो वंडरफुल. काजल जी मेरा बस एक सवाल है, तब तक मेरा रिक्वेस्ट है जितने भी अटेंडीज हैं उनसे कि अगर आपका कोई सवाल है तो अपने क्वेश्चंस के साथ रेडी रहिए. हम काजल जी से वो क्वेश्चंस लेंगे. सो मेरा सवाल काजल जी आपसे ये है कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट बिलीफ, राइट, सो कई बार ऐसा होता है कि बहुत आपको पता है कि नहीं जो मैं कर रहा हूँ वो राइट है, राइट, बट स्टिल बहुत कोशिशों के बाद भी वो बिलीफ नहीं आ पाता, राइट. जैसे कि बहुत बार ये है इंसान के दिमाग में कि मुझे पता है कि मैं ध्यान से ठीक हो सकता हूँ, राइट. सो दिस इज अ बिलीफ, दिस इज इंट्यूशन व्हाट वी से. बट अपने इंट्यूशन को अपने बिलीफ में कैसे कन्वर्ट करें, राइट. सो लोगों के अंदर इंट्यूशन होता है, दे नो कि हाँ मैं ये करूंगा तो मैं ठीक हूँ. माई इंट्यूशन, माई गट फीलिंग इज सेइंग दैट कि मैं ठीक हो सकता हूँ. बट अपने उस गट फीलिंग को अपने बिलीफ में कैसे कन्वर्ट करें, बिकॉज बहुत सारे लोग अपने गट फीलिंग को अपने बिलीफ में कन्वर्ट नहीं कर पाते, राइट. सो आपने अपने बिलीफ को कन्वर्ट किया, अपने बिलीफ को स्ट्रॉन्ग किया, तो कैसे आपने अपने इस बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग किया? अगर आप मेरे केस में पूछेंगे तो मैं हमेशा से बात जानती हूँ कि मैं खुद को हील कर सकती हूँ. हालांकि मेरी फैमिली ने मुझे कभी इस बात में प्रमोट नहीं किया था. वो आज ही बोलते हैं बेटे डॉक्टर के पास तो जाना ही होता है, ऐसे थोड़ा ना कोई ठीक हो जाता है, कोई डॉक्टर्स की दुकानें बंद हो रही हैं क्या. दे टेल मी दिस कॉन्स्टेंटली. लेकिन मैं इस बात को समहाउ, मेरा शायद कुछ पुराने जन्मों से कैरी ओवर होगा, कुछ रेजिड्यू है लास्ट लाइफ टाइम्स का, तो आई जस्ट नो दैट आई कैन हील माई सेल्फ. लेकिन योर क्वेश्चन इज वेरी पर्टिनेंट कि सभी लोग इस बात को इतनी जल्दी नहीं जो है अपने अंदर एसिमुलेट कर पाते, डाइजेस्ट नहीं कर पाते. तो फ्रेंड्स, उसके लिए मैं आपको ये रास्ता दिखाना चाहूंगी कि आप डॉक्टर ब्रूस लिप्टन के वीडियोस को देखिए. फ्रेंड्स, डॉक्टर ब्रूस लिप्टन आपको क्या बताते हैं कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उस तक आप कैसे पहुंचे. आपका कॉन्शियस माइंड आपको ये कह रहा है कि आप नहीं, ऐसे नहीं ठीक हो सकते. जैसे मेरी फैमिली मेंबर्स का कॉन्शियस माइंड क्या कहते हैं कि ऐसे कोई ठीक नहीं होता, डॉक्टर के पास तो जाना ही होता है. बट यू हैव टू गो एट अ डीपर लेवल. तो कॉन्शियस के बाद फ्रेंड्स हम आते हैं अपनी सबकॉन्शियस स्टेट में. सबकॉन्शियस को अगर आप कन्विंस कर लेंगे ना कि आप परफेक्ट हैं, तो आप परफेक्ट हैं. आप बहुत सरप्राइज होंगे जानकर कि एक व्यक्ति को, एक बच्चे को बहुत ज्यादा स्किन प्रॉब्लम हो गई थी वेस्ट में. वो एक ऐसी बीमारी थी जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं था. तो उसको जब कोई ट्रीटमेंट नहीं हो रहा था तो उसको हिप्नोटिस्ट के पास लेके गए. हिप्नोटिस्ट नहीं जानता था कि ये लाइलाज बीमारी है. हिप्नोटिस्ट उसको हिप्नोसिस में लेकर गया. अगले दिन उसकी जो एलर्जी थी, रेड कलर, जो पूरी स्किन रेड हो रही थी, वो थोड़ी ठीक होनी शुरू हो गई. सो हिप्नोटिस्ट उसके सबकॉन्शियस तक चला गया. तो दूसरे डॉक्टर ने फोन किया इस हिप्नोटिस्ट को कि ये कैसे किया तुमने, ये तो लाइलाज बीमारी थी, हाउ कुड यू वर्क ऑन दिस. वहीं पे उसका खुद पे बिलीफ शैटर हो गया कि अरे ये तो लाइलाज बीमारी थी, ये तो कुछ फ्लूक हो गया होगा, कुछ गलती से हो गया होगा. ये हमारी बिलीफ सिस्टम की पावर है. उसके बाद वो हुआ ही नहीं दोबारा. ये फिर ऐसा माना गया कि ये सिर्फ एक वन ऑड केस था कि ये थोड़ा सा ठीक हो गया. सो ये हमारे बिलीफ सिस्टम की पावर है फ्रेंड्स. अगर आप ये मान लेना कि अगर आप तो आप अपने सबकॉन्शियस को कांटेक्ट कैसे है, दैट इज अ क्वेश्चन. सो फ्रेंड्स, सबकॉन्शियस को कांटेक्ट करने के लिए डॉक्टर ब्रूस लिप्टन हमको बताते हैं दैट हमारे जब जिन स्टेट्स में हम अपनी सबकॉन्शियस को नेचुरली कांटेक्ट करते हैं रोज, वो है हमारी अर्ली मॉर्निंग स्टेट्स और लेट नाइट स्टेट्स. मतलब सोकर उठते और सोने से पहले उस स्टेज में आप नेचुरली उन स्टेट्स में होते हैं जब आपका सबकॉन्शियस का दरवाजा खुलना शुरू हो जाता है, क्योंकि कॉन्शियस का बंद हो रहा होता है. अब धीरे धीरे नींद में जा रहे हैं और दूसरा दरवाजा, सेकंड तल का जो दरवाजा है, वो थोड़ा थोड़ा खुलना शुरू हो जाता है. इस स्टेट में आप जो दोहराएंगे फ्रेंड्स एवरी डे, if you are repeating it, you are sending the message directly to your subconscious. So आप
एंड यू नो एवरीथिंग टेक्स टाइम फ्रेंड्स. 40 डेज चैलेंज हम बोलते हैं ना ध्यान का, 40 डेज चैलेंज आप अपने सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करने का भी चैलेंज लेकर देखिए. जब आप उस स्टेट में होते हैं, इसको बोलते हैं हिप्नागोजिक स्टेट, ऑलमोस्ट आप हिप्नोसिस के स्टेट में होते हैं, हिप्नागोजिक स्टेट में. सो आप उस स्टेट में आप अपनी सबकॉन्शियस को कांटेक्ट कर सकते हैं और आप जो बोलना चाहें अपने अपने सिस्टम को बोलना शुरू कर दीजिए. तो आपका जो सिस्टम है वो रीप्रोग्राम होना शुरू हो जाता है. और दूसरी अवस्था है फ्रेंड्स ध्यान की अवस्था. उसमें भी आप जो थॉट लेकर बैठते हैं, व्हेन यू कीप अ थॉट दैट यस मैं मेडिटेटर हूँ, मैं रोज मेडिटेट करता हूँ, मैं मेरी पूरी बॉडी हील हो रही है. सो उसमें भी आपका वो मैसेज, क्योंकि आप जब ध्यान में होते हैं आप फिर डीपर स्टेट्स में जा रहे हैं. ध्यान को डाइंग के बराबर भी मानते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि यू डोंट नो वेयर यू आर, आपको मालूम नहीं आप कहाँ चले गए, फिर आप वापस आ गए. सो डाइंग, ध्यान इज ऑलमोस्ट लाइक डाइंग, यू कम बैक रिजुविनेटेड. सो वो आप उन स्टेट्स में जाते हैं, आप डीपर स्टेट्स में जाते हैं. तो ध्यान का समय भी वो बहुत बहुत अच्छा सुंदर समय है जब आप अपने आप को हील कर सकते हैं. और फ्रेंड्स ये उसी बुक में ही डॉक्टर ब्रूस लिप्टन को आप जरूर सुनिए, जरूर पढ़िए, क्योंकि वो ये तरीके बताते हैं आपको कि आप कैसे अपने सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम कर सकते हैं. सेकेंडली फ्रेंड्स, अगर आप लुई एल्हे के भी अगर आप ऑडियोज को पूरी रात सुने, आप सो रहे हैं डजंट मैटर, क्योंकि कॉन्शियस से तो कोई मतलब है ही नहीं, मैसेज तो जाना डायरेक्ट सबकॉन्शियस में. सो व्हेन यू आर गोइंग ऑफ टू स्लीप, वो लुई एल्हे का आप ऑडियो पूरी रात चला दीजिए लूप पर. सो वो भी मैसेजेस डायरेक्टली आपके सबकॉन्शियस में जा रहे हैं. सो आप अपने सबकॉन्शियस को ध्यान के जरिए और इन सब मोडालिटीज के जरिए रीप्रोग्राम करते हैं और आप जो है आप यू आर एबल टू वर्क ऑन योर सबकॉन्शियस माइंड. सबकॉन्शियस फ्रेंड्स हमारे सारे जन्मों का लेखा जोखा है. जो हमारे पास्ट है सब हमारे सबकॉन्शियस के अंदर है, और उसी पास्ट में वो राज छिपा हुआ है कि हमने क्यों ये बीमारी इनवाइट करी अपनी लाइफ में, क्यों हमको पीसीओडी हुआ, क्यों हमको साइनसाइटिस हुआ, वो उसी में दबा हुआ है फ्रेंड्स. ये आपके शरीर में, आपके सेल्स में, आपकी बॉडी मेमोरी में दबा हुआ है, हमको एक्सेस करना नहीं आता बस. आप और डॉक्टर ब्रूस लिप्टन के जो पार्टनर हैं, उनके साथ उन्होंने पार्टनर किए, वो हमको ये भी बताते हैं कि जब भी आप अपने हाथ क्रॉस करके बैठते हैं या पैर क्रॉस करके बैठते हैं, आप शरीर की मिड लाइन को क्रॉस कर रहे हैं. तो जब आपने मिड लाइन को क्रॉस किया, अगेन दरवाजा खुल गया सबकॉन्शियस का, और जो आपने बोला सोचा वो सबकॉन्शियस में जाना शुरू हो गया. और ये हम आनापानसति ध्यान में यही नहीं कर रहे, वी आर क्रॉसिंग. तो ये आपके शरीर का मिड लाइन है ना फ्रेंड्स, अब ये क्रॉस हो गया. जब आपने पैर क्रॉस किया वो शरीर का मिड लाइन क्रॉस हो गया. सो आपके सबकॉन्शियस के दरवाजे खुलने शुरू हो जाते हैं ध्यान में. और सो इट्स सच अ मैजिकल प्रैक्टिस. बहुत सारी मोडालिटीज हैं. आई एम श्योर कि मैंने आपको समझा पाई हूँ मैं कि आप कैसे अपने सबकॉन्शियस को सोते टाइम, उठते टाइम और रेपिटेशन के जरिए, ध्यान के जरिए आप अपने आप को रिमोल्ड कर सकते हैं. सो फ्रेंड्स, मैंने आपको ये तरीके बताए जिससे आप अपने सबकॉन्शियस पर काम कर सकते हैं. सब कुछ हमारे शरीर में ही है फ्रेंड्स. कबीर दास जी बहुत सुंदर तरीके से बोलकर गए हैं, घट माही गंगा राम, घट माही जमुना राम, घट माही तीर्थ नहायाम. घट मतलब शरीर, शरीर में ही गंगा है, शरीर में ही जमुना है, शरीर में ही सब तीर्थ हैं. घट माही ताला राम, घट माही कुंजी राम, घट माही खोलन हारा राम राम राम. मतलब शरीर में ही ताला है, शरीर में ही चाबी भी है, और खोलने वाले भी हम ही हैं. तो ये जो है हमारा कबीर दास जी हमको बता के गए हैं, और हम अपने सबकॉन्शियस पर इस तरह से काम कर सकते हैं. द बॉडी इज द की. थैंक यू सो मच काजल जी. डेफिनेटली हमें आइडिया हुआ कि आपने जो बोला कि हमारे सबकॉन्शियस को व्हेन वी स्टार्ट प्रोग्रामिंग, तो ऑटोमेटिकली वो बिलीफ में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है. सो फ्रेंड्स, अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप भी अपने सवाल जो है वो काजल जी से पूछ सकते हैं. आपके पास अगर कोई सवाल है तो डेफिनेटली हम काजल जी से वो सवाल ले लेंगे. So I believe किसी के पास कोई सवाल नहीं काजल जी. So we'll sit for meditation then. Definitely. Thank you so much friends. Thank you so much हमारे साथ बने रहने के लिए. हमारे साथ द जोरबा ते बुद्धा शो में आने के लिए और काजल जी को सुनने के लिए, उनका वंडरफुल एक्सपीरियंस सुनने के लिए. थैंक यू सो मच. थैंक यू.